सत श्री अकाल दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि कल 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर है और इस वीडियो में हम एक सैम्पल पेपर करेंगे जो कि बहुत ही हेल्पफुल है आपके कल के पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द आइसोलेटेड चार्ज स्पेयर्स ऑफ रेडी R1 R2 हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू ईच अदर देयर इज। इसका आंसर है डी, अ डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम अनलेस Q1 R2 इज इक्वल टू Q2 R1। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एक और की ऑप्शन भी है, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम। ये है अ चार्ज Q1 exerts some forces on a second charge Q2, a third charge Q3 is about near them, then force exerted by Q1 and Q2 will। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, remains unchanged। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज। तो इसका आंसर है ए कोलम्ब IC। तो इसकी और वाला क्वेश्चन है, अ बॉडी एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। तो इसका आंसर है ए इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बाय प्लेसिंग अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस। तो इसका आंसर है बी इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अ थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू चार्जेस, देन द सिस्टम इज। तो इसका आंसर है बी, नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड ऑन। इसका आंसर है डी ऑल। नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्ट। तो इसका आंसर है ए जॉल पर कॉलम। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर है डी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, equal charge are given to two pairs of different radii, the potential will be। तो इसका आंसर है more on smaller pair। इसका आंसर है ए। सिक्स क्वेश्चन, फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर। तो इसका आंसर है बी, कंसेंट्रिक स्पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a thick plate of a dielectric is placed in the air space of a parallel plate capacitor, then। तो इसका आंसर है बी, कैपेसिटेंस इंक्रीज। सेवन्थ क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 UC एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 5N इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट इज। तो इसका आंसर है डी, 0.5 इंटू 10⁻⁶ NC - 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K एंड इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी इज। तो इसका आंसर है बी, XE = K - 1। एट्थ क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस Z = 50 ऑफ रेडियस 9.0 इंटू 10⁻15 M इज। तो इसका आंसर है 8 इंटू 10⁶ V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्ट। इसका आंसर है, ये भी ऊपर भी पढ़ा था, जॉल पर कॉलम। इसका आंसर है ए। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्ट। तो इसका भी आंसर है ए, जॉल पर कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर ए एंड बी। तो इसका आंसर है बी, 27 UF। टेंथ क्वेश्चन है, a very thin sheet of aluminium is placed between the plates of the capacitor, the capacitance will। तो टेंथ का आंसर है सी, remains same। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड इन स्पेस इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो इसका आंसर है बी, कंसेंट्रिक स्पेयर्स। 11th क्वेश्चन, a wire of resistivity P is stretched to double its length, then its new resistivity will। तो इसका आंसर है डी, नॉट चेंज।
इसका और वाला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, तो इसका आंसर है COHM माइनस सेंटीमीटर। 12th क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, तो इसका आंसर है COHM माइनस सेंटीमीटर। तो इसका और वाला क्वेश्चन है ऑन एम्पियर इज इक्वल टू, तो इसका आंसर है B 1 कॉलम सेकेंड -1। 13 क्वेश्चन 1 एम्पियर इज इक्वल टू, इसका आंसर है B 1 कॉलम सेकेंड -1। लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द potentiometer wire is increased, then the accuracy in the determination of null will be, इसका आंसर है B increase। 400 400 400 ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮੈਥ ਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਤੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਨਟ ਦਾ 8 400 400 400 WhatsApp ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ IIT JEE ਨੀਟ CBSE ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਜਾਓ 8 400 400 400 ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ WhatsApp ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 14 क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज देन द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट विल, तो इसका आंसर है B इंक्रीज। तो इसका और वाला क्वेश्चन है द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, तो इसका आंसर है C डिक्रीज। द लेंथ ऑफ द मेटल इज इंक्रीज 4 टाइम्स विदाउट चेंजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन इट्स रेसिस्टेंट बिकम, इसका आंसर है C 4 टाइम्स। तो इसका और वाला क्वेश्चन है द व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर है C 4 टाइम्स, सॉरी, तो इसका आंसर है COHM माइनस सेंटीमीटर। तो 16 क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, तो इसका आंसर है A ml स्क्वायर T -3 का क्यूब A -2 का स्क्वायर। तो इसका और वाला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू अ लैम्प ऑफ 60 वाट ऑपरेटिंग एट 220 V, तो इसका आंसर है D 0.273 A। 17 क्वेश्चन है a deuterium nucleus consists of 1 proton and 1 neutron. If the deuterium nucleus and a helium nucleus are both placed in the same electrical field, the acceleration of deuterium is, इसका आंसर आएगा C लेस देन दैट ऑफ हीलियम। तो इसका और वाला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज E moves with a constant velocity V parallel to the lines of force of a uniform magnetic field B, the force experienced by change, तो इसका आंसर आ जाएगा C 0। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन द रेडियस ऑफ curvature of the path of a charged particle in uniform magnetic field are directly proportional to, 18th का आंसर आ जाएगा B the momentum of the particle। तो 18th का और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं a deuterium nucleus consists of 1 proton and 1 neutron. If the deuterium nucleus of a helium nucleus are both placed in the same electrical field, the acceleration of deuterium is equal to that of helium A। 19th क्वेश्चन देखते हैं a proton moving with velocity v is acted upon by electrical field E and magnetic field B, the portion will move under reflected if, तो इसका आंसर आ जाएगा D E and B both are parallel to V। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ अ वायर इज फ्लोइंग फ्रॉम east to west, the force experienced by this part of the wire due to Earth's magnetic field will be such as to pull it, तो इसका आंसर आ जाएगा C vertically downward। 20th क्वेश्चन है a torque acting on a current carrying coil placed in magnetic field is given by, इसका आंसर है B T is equal to M into B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरी करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, करंट इन ईच वायर इज डबल्ड, बाय व्हाट फैक्टर विल द फोर्स चेंज, तो इसका आंसर आ जाएगा C 4। 21 क्वेश्चन इफ अ करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग इट
तो इसका आंसर आ जाएगा डी, रिमेन्स अनचेंज्ड। मैग्नेटिक डिपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, साउथ टू नॉर्थ। 22 क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ अ सस्पेंडेड कॉइल galvanometer has high resistance when a monetary current is passed through a coil is, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, oscillates with decrease in amplitude। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge of 1c is moving perpendicular in magnetic field of 0.5 t with velocity 10 meter second minus 1, force experienced is, तो इसका आंसर है ए, 5n। अब 23 क्वेश्चन है, इफ़ द करंट इज डबल्ड द डिफ्लेक्शन इज आल्सो डबल्ड इन, तो इसका आंसर है ए, अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका आंसर है ए, द इलेक्ट्रॉन विल टर्न टू इट्स लेफ्ट। 24th क्वेश्चन, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका आंसर है बी, रिपेल ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी v is acted upon by electrical field E and magnetic field B, the proton will move under reflect it, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ई एंड बी आर बोथ पैरेलल टू वी। 25th क्वेश्चन, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, अ हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो 25th का और वाला क्वेश्चन है, a charge particle enters in a magnetic field with some velocity parallel to the magnetic field, the nature of path followed by charged particle will be, इसका आंसर आ जाएगा सी, स्ट्रेट लाइन। 26th क्वेश्चन है, a charge q moves in a region where electric field E and magnetic field B both exist, then the forces on it, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ई क्यू प्लस क्यू वी इंटू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 26 का और वाला, द बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द करंट, इसका आंसर है सी, गैल्वेनोमीटर। 27 क्वेश्चन, एडी करंट डज नॉट कॉज, इसका आंसर है सी, स्पार्किंग। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय, इसका आंसर है बी एंड सी। इसका आंसर है बी एंड सी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड लेंस लॉ। 28th क्वेश्चन है, स्टेट लेंस लॉ, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। तो अ कंडक्टर इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, देन द इंड्यूस्ड करंट इज आई, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल्ड द इंड्यूस्ड करंट विल बी, इसका आंसर है डी, बी डबल्ड। 29th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल्स इज डबल, how will its self inductance be affected? 29 का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा सी, बिकम 4 times। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर, इसका आंसर है ए, allows AC to pass but blocks DC। 30th क्वेश्चन है, डायनमो वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 8 एंड एन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 6, द इम्पेडेंस ऑफ कॉइल इज, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, 8। तो 31 क्वेश्चन है, टू डिफरेंट लूप्स आर concentric and lie in the same plane, the current in the outer loop is clockwise and increasing with the time, the induced current in the inner loop then, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, काउंटर क्लॉकवाइज। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ choke coil is used to control, इसका आंसर है बी, alternating current। 32 क्वेश्चन, the relation between mean value and peak value of AC is given by, इसका आंसर है ए, I m इजकल टू 2/π 1 I0।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, इन एन AC सर्किट द AC मीटर्स मेजर्स, इसका आंसर है A RMS वैल्यूज। 33, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद, इसका आंसर है D ऑस्किलेटर। द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, 33 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मैक्सवेल। विच रेज आर नॉट द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर है C A रेज। एक्स रेज आर डिस्कवर्ड बाय, इसका आंसर है B रियोंटजन। 35th क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ 1/U0 E0 आर सिम्बल्स ऑफ हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग्स, तो इसका आंसर है C L का स्क्वायर T का -2 का स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो इसका आंसर है B 1/√U0 E0। हाँ जी दोस्तों, ये तो यही क्वेश्चन थे। तो यहीं पे दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हो गए, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।